हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे बच्चों आज है दिनांक यानी तिथि 24 जनवरी 2022। आज की जो कार्यपत्रिका है उसका संख्या है 7। रीडिंग अभियान के अंतर्गत ये 7वीं कार्यपत्रिका है बच्चों, और ये हमारी आज की हिंदी की कार्यपत्रिका है। कक्षा है हमारी चौथी, सेक्शन बी है तो मैंने यहाँ बी लिखा है। दूसरा सप्ताह है बच्चों, आज से दूसरा सप्ताह शुरू हो गया। आज सोमवार है। सभी विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे। विषय है बच्चों मानवता, और शिक्षिका और शिक्षक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मेरा नाम अदिति है तो मेरी क्लास के जो बच्चे हैं वो मेरा नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को ध्यान से देखते हैं और चित्रों की मदद से उसे पूरा करते हैं। देखो बच्चों, नीचे आपको क्या दिया है, चित्र दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, देखो अभी हम रीडिंग कैंपेन के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, कहानियाँ ही पढ़ रहे हैं, और इन कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इस चित्रात्मक कहानी को भी हम पढ़कर आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहले चित्र देखते हैं। यहाँ पर एक अस्तबल है, यानी कि घोड़े और गधे जहाँ रखे जाते हैं, और यहाँ पर एक गधा खड़ा है और एक घोड़ा खड़ा है। यहाँ एक कुआं है, पीछे एक घर दिख रहा है, और गधे पे कुछ सामान लादा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक घोड़ा है, एक गधा है, गधे पे सामान लदा हुआ है। अब चौथे चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर गधे पर सामान लदा है और घोड़ा खाली खड़ा है। यहाँ पर गधा गिर गया है, और ये जो आदमी है, जो इनका मालिक है, ये इसको पानी पिला रहा है। और यहाँ पर गधे की पीठ पर बोझ नहीं है और घोड़े की पीठ पर सारा बोझ रखा है, सामान सारा घोड़े की पीठ पर रखा है। तो देखो पढ़ते हैं। महेश के पास एक गधा और एक घोड़ा था। महेश इसका मतलब इस आदमी का नाम क्या है, महेश। एक गधा था और एक घोड़ा था। महेश एक दिन की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी। महेश ने एक दिन क्या किया, किसकी पीठ पर, गधे। किसकी पीठ पर लाद दी बच्चों, गधे की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी। ये देखो कैसे लिखेंगे, ध पे ए की मात्रा, गधे। परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं डैश और बाजार की ओर निकल पड़ा। परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं रखा और बाजार की तरफ निकल पड़ा। ठीक है बच्चों। रास्ते में गधे ने घोड़े को कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत बोझ है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। क्या लिखेंगे बच्चों, भारी बोझ है। गधे की पीठ पर क्या था, भारी बोझ था। डैश ने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। किसने मना किया होगा, घोड़े ने। क्या लिखेंगे, घोड़े ने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। महेश ने उसे उठाया और उसकी डैश से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। उसकी किससे बोझ हटाया बच्चों, पीठ, प बड़ी की मात्रा और ठ, पीठ। उसकी पीठ से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हुई हमारी कहानी। एक बार फटाफट इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। महेश के पास एक गधा और एक घोड़ा था। महेश ने एक दिन गधे की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी, परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं रखा और बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में क्या हुआ बच्चों, गधे ने घोड़े से पूछा कि तुम मेरा थोड़ा सामान ले लो क्योंकि बहुत भारी है। घोड़े ने मना कर दिया, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गधा बोझ से गिर गया। महेश ने सारा सामान गधे की पीठ से उठाकर घोड़े की पीठ पर रख दिया। अब घोड़ा पछताने लगा और उसने सोचा कि काश मैं पहले ही गधे की बात मानकर आधा बोझ ले लेता तो मुझे पूरा बोझ लादकर बाजार तक नहीं जाना पड़ता। बात भी ठीक है, अगर घोड़ा पहले ही उसकी मदद कर देता गधे की, तो अब सारा सामान घोड़े को अपनी पीठ पर लादकर बाजार तक नहीं जाना पड़ता। तो बताओ बच्चों, कहानी कैसी लगी।
अच्छी लगी ना? आइए इस कहानी को शीर्षक देकर अपने शब्दों में लिखते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, एक तो इस कहानी को शीर्षक देना है। आपको क्या लगता है कि इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? जैसे कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं तो उस कहानी का कोई नाम होता है, ऐसे ही आपको इस कहानी को एक नाम देना है। जैसे आप क्या नाम दे सकते हो? सहयोग और सद्भावना। क्या नाम दे सकते हो? सहयोग व सद्भावना, या सिर्फ सहयोग भी आप कहानी को शीर्षक दे सकते हो। इसके अलावा भी आपको कोई लगता है कोई शीर्षक आसान सा, जैसे आप देना चाहो दूसरों की मदद, है ना, गधे और घोड़े की कहानी, इस तरीके से जो भी आपको लगता है शीर्षक आप देना चाहो, इस कहानी को आप शीर्षक देंगे। उसके बाद आप इस कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे कि आप अगर कहानी सुना रहे हो तो आप कैसे सुनाओगे अपने शब्दों में, वो आपको लिखनी है और फिर बोलकर भी सुनानी है। आप मुझे ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, ठीक है बच्चों। जानवर हमारा बोझ ढोते हैं, रोज की दिनचर्या में हमारी मदद करते हैं। आइए बोझा ढोकर हमारी मदद करने वाले किन्हीं दो जानवरों के चित्र बनाइए और उनके बारे में 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों आपको उन 2 जानवरों के चित्र बनाने हैं जो हमारा बोझ ढोते हैं, ठीक है। तो 2 जानवर कहानी में आए ही हैं, आप इन दोनों के भी बना सकते हैं और किसी जानवर का भी बना सकते हैं। और उन जानवरों पर आपको 2 पंक्तियाँ भी लिखनी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि लगातार पढ़ने की आदत से हमारी एकाग्रता में सुधार होता है। देखो बच्चों, जब हम लगातार पढ़ते हैं ना तो हमारी कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, किसी चीज़ को पढ़ने की जो कंसंट्रेशन है, जैसे हम कितना अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कितना हमारा पढ़ाई में ध्यान है, वो बढ़ता है, ठीक है। तो आपको अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करनी है। फिर कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की कार्यपत्रिका। सभी बच्चे इसे अच्छी तरह करेंगे और कहानी लिखने के बाद मुझे भेजेंगे। बाय बच्चों।